महाराज की जय। मित्रों, आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ सीरीज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पिछले दिनों तक हम लोग चौथे नंबर दोहे तक पहुंचे, जिसमें लंकिनी का मान मर्दन करके हनुमान जी उठे हैं और लंकिनी ने अपनी सारी कहानी बताई। सारी कहानी बताने के पश्चात अब लंकिनी वहां से अपने धाम के लिए प्रस्थान करने वाली है। ये सुंदर कांड कथा ज्ञान यज्ञ जो सुंदर कांड की प्रत्येक चौपाइयों का अर्थ सहित विवरण है, पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की ऊंचाई के लिए हम लोग अनवरत प्रयास करेंगे। और सुंदर कांड ही नहीं, श्री रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाइयों में जो निहित शब्द हैं, उन शब्दों के जो वाजिब अर्थ हैं, उस वाजिब अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। आज मंगलवार का दिवस, प्रभु हनुमान जी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी आराधना करते हुए लंकिनी जब वहां से प्रस्थान करने वाली होती है तो वो हनुमान जी को बताती है, क्योंकि हनुमान जी के प्रहार से लंकिनी के मन में भी प्रभु श्री राम का प्रेम जाग उठा और प्रभु श्री राम की भक्ति जाग उठी। वो कहती है कि प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो कहती है कि कौशलपुर राजा अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके आप हनुमान जी नगर में प्रवेश करिए, ऐसा बता करके वो आगे बढ़ जाती है। और उसने जब हनुमान जी को ये बात बताई कि हृदय में धारण करिए, तो उसका विश्लेषण हमारे संतों ने, महात्माओं ने किस प्रकार से किया है कि गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चित वहीं जाई। गरुण देव से कागभूषुंड जी कहते हैं कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, और राम कृपा करके जिसको चितवहीं अर्थात देखते हैं, उनकी नजर आ जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तो क्या क्या भाव हो जाता है। वो कहते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अर्थात जो विष है, गरल विष सुधा हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। रिपु दुश्मन जितने भी हैं वह मित्रता करने का व्यवहार करने लगते हैं और मित्रता के लिए उत्सुक हो जाते हैं। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु जो समुद्र है वह गाय के खूर की तरह से हो जाता है और छिछला भी हो जाता है और उतना छोटा हो जाता है। अनल शीतलाई, अनल अर्थात अग्नि शीतल हो जाती है, वह शीतलता का भाव देने लगती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत धूल के समान हो जाता है। ऐसा व्यवहार कब होता है? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा करके जिस भक्त के ऊपर नजर डाल देते हैं, देखते हैं, निहार देते हैं, उसके लिए ऐसा काम हो जाता है। बोलिए बजरंगबली की जय। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे अगणित देखे जह तह अगणित जोधा। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करते हैं, बहुत ही छोटा रूप। पैठा नगर सुमिर भगवाना, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। कितनी सुंदर बात है कि हनुमान जी परम प्रतापी हैं, धैर्यवान हैं, ओजस्वी हैं, विद्वान हैं, विज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, फिर भी जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उस कार्य में प्रभु श्री राम का पहले स्मरण करते हैं। अर्थात इससे संदेश आता है सनातन धर्म के द्वारा
जिस प्रकार के कार्य को आप प्रारंभ करिए, अपने इष्ट देव को पहले स्मरण करिए, हृदय में धारण करिए, उसके बाद आप काम करते हैं तो निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा। अब जब वो अंदर पहुंचते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है। मंदिर मंदिर, प्रत्येक मंदिर पर जाकर के वो शोधा मतलब खोज करते हैं। अब मंदिर का क्या अर्थ है? यहां पर दो अर्थ होता है। मंदिर का अर्थ एक तो अवधी भाषा में इसको हम घर से भी कह सकते हैं। दूसरा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लंका का निर्माण तो भगवान भोलेनाथ के लिए, माता पार्वती जी के लिए हुआ था, परंतु दक्षिणा में रावण ने लंका को मान लिया था। तो जब कुबेर ने लंका का निर्माण किया था तो उसका उद्देश्य तो प्रभु भोलेनाथ के लिए था, और भोलेनाथ के लिए जब घर बनेगा तो प्रत्येक घर मंदिर की तरह से होगा। ऐसा भाव संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रत्येक घर मंदिर की भांति था। लेकिन जब वही मंदिर किसी आक्रांता के कब्जे में चला जाता है तो वह मंदिर दूसरा रूप ले लेता है। परंतु जो भी भगवान का भक्त होता है वो अपने मंदिर को पहचान ही जाता है, ऐसा प्रभु का भाव है। और देखिए जहतः अगणित जोधा, अनगिनत योद्धाओं को उन्होंने देखा। गयं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। दशानन के मंदिर में वो गए, अर्थात दशानन के घर में गए, या मंदिर रूपी जो दशानन का घर था उस घर में गए, और अति विचित्र कहीं जात सुनाई। इतना सुंदर, इतना विचित्र वो बना हुआ था जिसका वर्णन कहते हैं कि किया कर पाना बहुत ही मुश्किल है। शयन किए दे खाक पिदे, मंदिर महन दिखी वै देही। वहां पर देखा कि रावण सोया हुआ है, शयन कर रहा है, लेकिन वहां माता जानकी जी नहीं दिखाई दी। इसके पहले ही हमारे प्रभु हनुमान जी के मन में यह भाव आया था कि हम माता जानकी जी को पहचानेंगे कैसे। तो उनके भाव में यही था कि माता जानकी जी का रूप उन्होंने कल्पना किया कि किस तरह की होंगी। तो उन्होंने यही सोचा कि वह बेबस होंगी, लाचार होंगी, इस तरह से उनका भाव होगा। शरीर का, आत्मा का प्रभु श्री राम के चरण में उनका स्मरण में हमेशा तत्पर होगा मिलने के लिए। तो वहां पर वैदेही को नहीं देखा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसी के बस आगे जब बढ़ते हैं तो एक मंदिर, एक भवन देखते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। क्या है कि अभी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, लेकिन अब क्या है कि एक भवन की तरफ जाते हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और उस भवन पर अलग प्रकार से भगवान का मंदिर बना हुआ है और अलग अलग प्रकार से चित्रण किया हुआ है। हर जगह तो इसमें वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर कहा, यहाँ भवन कहा। कारण कि अन्य जगहों पर सब राक्षस रहते थे, और जितने भी भगवान भोलेनाथ के लिए जो लंका बनी थी और जब ले आए तो रावण के जितने राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं वो सारे लोग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जगहों पर कब्जा कर लिए थे। मेरा ये अपना भाव है। और एक जो भवन था उस भवन को विभीषण को दिया गया था, क्योंकि विभीषण प्रभु श्री हरि का भक्त था। और विभीषण जी ने उसकी पहचान के लिए क्या कर दिया था कि रामायुध अंकित गृह शोभा वरनी न जाई। वहां पर प्रभु श्री राम के आयुध अर्थात तीर धनुष का अंकन कर दिया था, चित्र बनवाया था अपने मंदिर पर निशान के लिए कि ये राक्षसों के बीच में एक ऐसा प्रभु का भक्त रहता है जिसका शोभा वरन न जाई। इसके शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। नव तुलसी का वृंदतः अर्थात नए तुलसी के वृक्ष उनके भवन के सामने लगे हुए थे। देखी हर्ष कपिराई, ऐसा देख करके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। और हर्षित होते हैं तो उनको तो यही खोज था कि यहाँ पर एक प्रभु का कोई भक्त मिल गया। अब उसके आगे हमारा कुछ काम बनने वाला है। लंका निश्चर निकर निवासा,
यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी चिंतन करते हैं कि लंका तो निश्चरों का निवास है और यहाँ पर इस प्रकार का सज्जन व्यक्ति कैसे वास कर रहा है। सज्जन की परिभाषा कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुगामी हो उसी को सज्जन कहते हैं। इतना सुंदर वर्णन है कि प्रभु के चरणों का अनुगामी सज्जन कहा जाता है। मन मह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अभी वो मन में तर्क कर ही रहे थे कि ऐसा कौन है कि जो यहां पर रह रहा है, ये तो निश्चरों की नगरी है। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जग उठते हैं। और जब कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी साधु व्यक्ति जब प्रातः काल उठता है या उसकी जब निद्रा खुलती है तो वह राम राम का ही जाप कहता है। क्योंकि देखिए, योग साधना से निकलने पर हमारे भोलेनाथ भी जब जब अपने साधना में जाते हैं और जब वो साधना से बाहर आते हैं तो तुरंत राम राम का ही जाप करते हैं। इस प्रकार से विभीषण ने भी राम राम का सुमिरन किया। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जब ये राम राम का सुमिरन करते हैं तो हनुमान जी के हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है। हनुमान जी प्रसन्नचित्त होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि वह सज्जन को पहचान गए। और सज्जन की वो हमने अभी बात किया कि इसमें सज्जन की परिभाषा वही है कि जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुगामी हो वही सज्जन होता है। एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु त्यों न कारज हानि। अब ये सोचते हैं, अब इनसे यही सन हठ, माने हठ करके मैं जान पहचान करूंगा, जिद करके मैं इनसे जान पहचान करूंगा। क्यों? क्योंकि जो साधु होता है, जो सज्जन होता है, उससे कभी नुकसान की संभावना नहीं होती। और साधु कौन है? जो राम राम का अनवरत जाप कर रहा हो, राम के धुन में हो और हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को धारण किए हुए, वही साधु है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। अब ये विप्र का रूप धारण करते हैं और वचन सुनाए का अर्थ ये है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का उन्होंने गुणगान शुरू कर दिया, या प्रभु श्री रामचंद्र जी का जिस तरह का अभिवादन हो उस तरह का ही प्रत्युत्तर में जब अभिवादन दिया जाता है तभी जाकर के अगला व्यक्ति ये समझ पाता है कि हमारे तरह का ही कोई ऐसा प्राणी है। तो ये राम राम का ही सुमिरन विभीषण ने किया था, तो इन्होंने भी जय श्री राम, इनके तो हृदय में प्रभु वास करते ही हैं, तो राम जी का ध्वनि उन्होंने उत्पादित किया। और विभीषण जी जब सुने तो उठ करके आ गए कि इस लंका में मेरे अलावा कौन है जो राम का नाम लेने वाला है? किसके अंदर इतनी साहस हो गई जो राम का नाम ले सकता हो? लेकिन जब वो बाहर आते हैं और विप्र रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति सामने खड़े हैं, तो करि प्रणामी पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हनुमान जी को वह प्रणाम करते हैं और उनकी कुशल क्षेम को पूछते हैं और कहते हैं, हे विप्रवर, आप निज कथा, अपनी कथा को ऐसे कहिए कि जो मुझे समझ में आ जाए। बुझाई मतलब जो मुझे समझ में आ जाए, ऐसी कथा आप अपने बारे में कहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। फिर वो तर्क, जब उत्साह सज्जनों का अपने तरह के लोगों से मिलने का जब उत्साह होता है तो तुरंत अपने तर्क को ऊपर करने लगता है और बात करने लगता है तुरंत। फिर वो कहते हैं विभीषण जी कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कह रहे हैं कि लेकिन ये बताइए कि कहीं आप हरि के कोई ऐसे भक्त नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के कोई ऐसे भक्त तो नहीं? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत आपके प्रति स्नेह आ रहा है, प्रीति आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हूँ मोही करन बड़ भागी। कि या आप स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं कि जो इस दीन को अनुराग देने के लिए आए हैं। आयो हूँ मोहि करन बड़ भागी,
मेरे, वो स्पष्ट कहते हैं कि मुझे बड़भागी बनाने के लिए आप स्वयं आ गए हैं, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम के स्मरण में ही रहता हूँ और प्रभु श्री राम का स्मरण ही करता हूँ। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप ही प्रभु श्री राम हैं। अब जब विभीषण जी पूरा विवरण कर देते हैं, तब हनुमान जी को समझ में आता है कि अब अपनी बात कहनी चाहिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब, उस समय हनुमान जी ने सारी कथा सुना डाली। राम कथा निज नाम, रामचंद्र जी की कथा सुनाया, अपने प्रभु की कथा सुनाई और निज नाम और अपना नाम बताया और अपने बारे में पूरा विवरण दिया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। और ये बात सुन करके जुगल तन माने प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों लोगों की बातों को सुन करके मगन सुमिर गुण ग्राम, विभीषण जी प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। अब विभीषण जी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। हे पवन सुत, सुनिए, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ उसी प्रकार से रहता हूँ कि जिमि दसनन मह जीव विचारी, जैसे 10 दांतों के बीच में बेचारी जीव अपना वास कर लेती है किसी तरह से, उसी तरह से मैं रहता हूँ। थोड़ा सा भाई मैं इधर उधर हूँ तो मुझे नुकसान हो जाए। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल मनाता। तात कबहु, अब वो कहते हैं बार बार कि हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर शूल्य कुल के नाथ भगवान श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब ये मेरा तमोगुणी जो शरीर है, इस मेरे पास कोई इस तमोगुणी शरीर से कुछ और साधन बनता ही नहीं, बन ही नहीं पाता है। मेरे पास कुछ भी और प्रयोजन हो ही नहीं पाता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं श्रीचम कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि मुझ पर प्रभु की कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि बिना प्रभु के कृपा से संत नहीं मिलते हैं। और संत कौन है? संत वही है जो श्री रामचंद्र जी के कार्य को करता हो, वही संत है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हो, वही संत है। उसके बाद अब विभीषण जी पूरी तरह से जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, रघुवीर जी ने, प्रभु जी ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया है। यदि रघु कुल के वीर श्री राम जी ने मुझ पर अनुग्रह किया, तभी तो आप मुझसे आकर के मिले हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण, हे विभीषण। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की ऐसी रीति है कि करहि सदा सेवक पर प्रीति, वो हमेशा सेवक पर प्रीति ही रखते हैं। और कैसे, इसका प्रमाण क्या है? कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं ही कौन ऐसा किसी कुलीन वंश का हूँ। हनुमान जी कितनी सुंदर बात करते हैं कि मैं कौन ऐसा कुलीन वंश का हूं। कपि जो होता है चंचल होता है, और सब ही विधिहीन, सभी प्रकार से, सब विधि से वह हीन होता है, और मैं वही हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, जो सुबह मेरा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब नाम लेने का अर्थ क्या है? देखिए, संतों ने कई प्रकार से इसका वर्णन किया है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, अर्थात जो संतों ने कहा कि जो हनुमान जी का स्मरण सुबह सुबह कर ले, उसे दिन भर भोजन मिले न मिले उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हनुमान जी के नाम में, प्रभु के नाम में ही इतनी ऊर्जा है कि वह उसको भोजन नहीं भी मिलेगा तो काम चलेगा। कुछ संतों ने दूसरे तरह से वर्णन किया है कि इनके कुल का जो नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। इसलिए मेरा मानना है
कि हनुमान जी का अगर सुबह स्मरण हो जाए, अच्छे से, मन वाणी और कर्म से स्मरण हो जाए, तो समझिए दिन भर भोजन अगर नहीं भी मिलता है तो भी काम चलेगा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुना भरे विलोचन नीर। असमय अधम, मैं ऐसा अधमी हूँ, हे सखा सुनिए, मोहु पर रघुबीर और कीन्ही कृपा सुमिरि भरे विलोचन नीर। और ऐसे प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी के आंखों में नीर आने लगे, अश्रु आने लगे। क्यों? श्री राम नाम से विरुद्ध कोई रह नहीं सकता। और मैं ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, इस प्रकार का जीव हूँ, उसके बाद भी प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम